मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसी को कल आज दोहरा रहे हैं। मांडूक्य उपनिषद का 79वां श्लोक है। अभूता अभिनिवेशाधि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्तुभावं सबुद्ध्वैव निसंगम विनिवर्तते। ये जो चित्त है ये द्वैत के अभिनिवेश से ही असत्य माने जो पदार्थ है उसके द्वैत के अभिनिवेश से ही तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। जो चित्त में विषय होते हैं उसी के अनुरूप विषयों में चित्त जाता है, और अगर वो विषय चित्त में नहीं है तो उसमें वो नहीं जाता। तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु जब उसको द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होता है, अरे इससे तो कुछ संतुष्टि होती नहीं है, इसको तो जितना भी भोगो उतना अभाव बढ़ता जाता है, होने पर वो उससे फिर निसंग होकर लौट आता है, उसको अभाव का बोध होता है। क्योंकि अभूता अभिनिवेश से जो द्वैत वस्तुता असत है उसके अस्तित्व का निश्चय तथा अभूता अभिनिवेश है उस अविद्या जनित मोह रूप असत्य अभिनिवेश के कारण ये चित्त तदनुरूप असत्य अभिनिवेश है तब प्रवृत्त होता है। जिस समय वो उस द्वैत वस्तु का भाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग निरपेक्ष होकर लौटाता। उदाहरण, किसी व्यक्ति से प्रेम इश्क मोहब्बत जो है तब तक उस पर विश्वास टिका रहता है जब तक उसका छद्म दूसरे को समझ में नहीं आता, और दूसरे को छद्म जहां समझ में आ गया तुरंत वापस, चाहे जितने साल का इश्क मोहब्बत हो, एक क्षण नहीं लगता टूटने में, है ना। तो जहां वो उसके अभाव का बोध हो जाता है, जिस समय वो द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है कि हम जैसा समझ रहे हैं ऐसा यहाँ नहीं है, वो तुरंत अभिनिवेश जनित विषय से निसंग उसका संग वहीं छोड़ देता है और निरपेक्ष कोई अपेक्षा फिर नहीं रखता, तुरंत लौट आता है। होता तो है ये व्यवहार में। अब मनोवृत्तियों की संधि में जो मनोवृत्तियों की संधि है वही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उसी में ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और ब्रह्म साक्षात्कार न किसी ध्यान से, मनोवृत्तियों की संधि को ही ध्यान से देखना, उसमें स्थिर होना ही समाधि है। निवृत्तस्या प्रवृत्तस्या निश्चला हि तदा स्थिति विषया सहि बुद्धानां तत्साम्यजम् अजाद्वयम्। इस प्रकार जब द्वैत से निवृत्त कोई भी असद वृत्ति चित्त में उठी और उसका संबंध बाह्य जगत से किया, वो वृत्ति पूरी हो गई। उसके बाद का जो विषयांतर का जो बीच का समय है, दूसरी वृत्ति उठने तक का जो टाइम है बीच में, उसी में ब्रह्म साक्षात्कार, वही स्थिति ब्रह्म की है, वही स्थिति ब्रह्म की है। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त हो जाए, एक वृत्ति से निवृत्त हो जाए, द्वैत संबंधी जो वृत्ति चित्त में उठी उसकी पूर्ति हुई या न पूर्ति हुई, या उससे हम निवृत्त हुए, वो वृत्ति गिर गई, पूर्ति नहीं हुई, कुछ क्षण में वृत्ति गिर गई। अब दूसरी वृत्ति के उठने में जो समय का गैप है, प्रवृत्त न हुए तो चित्त की उस समय जो निश्चल स्थिति रहती है वो परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है, और वही परम साम्य अज और अद्वय है। जो परमार्थ को देखने वाले पुरुष हैं वही उनका विषय है।
उसी में ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हैं। लेकिन सामान्य जो सांसारिक व्यक्ति है वो नहीं समझने में क्या, एक बार के झोंक में 10 वृत्तियां रहती हैं। उदाहरण, पूजा पाठ कर रहे हैं कि क्या चक्र चल रहा है दिमाग में, चित्त में, अब ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, सारा जाल। कभी उस स्थिति को देखने के लिए कोई ठहरता ही नहीं है और किसी को समझ ही नहीं है कि एक वृत्ति गिरी, उसके बाद दूसरे को उठने में कुछ टाइम भी लगेगा। वो कोई विज्ञान जानता ही नहीं है। ध्यान के नाम पर आंख बंद करके बैठ जाओ, ज्ञान के नाम पर गीता पढ़ लो, ये कर लो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और कितना सरल साधन है। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त और विषयों में प्रवृत्त ना हुए चित्त की, द्वैत से निवृत्त और दूसरे विषय में प्रवृत्त ना हो, फिर जो चित्त की जो निश्चल स्थिति रहती है वो परमार्थदर्शी पुरुषों का विषय है। जो परमार्थदर्शी पुरुष है वो उनका विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है। खाली आदमी बैठेगा, जब करना उसको पसंद है, पर ये चीज ध्यान से देखना नहीं, थक जाएगा, उभेगा, उलझेगा, और जब कर डालेगा कहो 100 माला जब डाल। जबकि जब का कोई, जिस तरह का जब लोग करते हैं उसका कोई लाभ जीवन नहीं होता। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त, द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त, दूसरे जो विषय की वृत्ति आएगी उसमें अप्रवृत्त ना हो, चित्त की अभाव दर्शन के कारण, उस समय दोनों वृत्तियों का अभाव है, आगे वाली चली गई, पीछे वाली वही रुकी है। अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता, माने चंचलता से रहित, अर्थात ब्रह्म रूपा स्थिति रहती है चित्त की। उस चित्त की स्थिति को जो जान लेते हैं, चित्त की जो यह अद्वय विज्ञानिक सघन स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है, वो क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है, इसलिए परम साम्य निर्विशेष अज और अद्वय वो स्थिति। ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझ पाता है। बाकी चीज होती सबके साथ है, सबके साथ होती। अब ऐसी स्थिति में क्या सामान्य व्यक्ति, तामसी चित्त की तमोगुणी स्थिति है, जहां ये स्थिति आती तहां व्यक्ति सो जाता है, शून्य में चला जाता, सो जाता, पूर्ण में नहीं अनुभव करता। इसलिए ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है उसको बता रहे हैं। उस स्थिति में ज्ञानियों का विषय ये है। ज्ञानी उस स्थिति को क्या समझता है, क्या उससे द्योतित है। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, अजम अनिद्रम अस्वप्नम, प्रभातम भवते स्वयं, प्रभातम भवते स्वयं, सकृत विभातो हि वैशा, सकृत विभातो हि वैशा, धर्मो धातु स्वभावतः, धर्मो धातु स्वभावतः। वो जो अज, जिसका कभी जन्म नहीं होता, अनिद्र, वहां पर कोई मोह निद्रा नहीं है, अस्वप्न, किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, और वो स्थिति स्वयं प्रकाश है। वो जो स्थिति है वही स्वयं प्रकाश है। यह आत्मा नामक धर्म, जिसको आत्मा कहा जाता है, ये जो धर्म, आत्मा जो सबको धारण कर रहा, जो उस चित्त को भी धारण कर रहा, वो आत्मा नामक धर्म वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान। वहां पर आत्मा नामक धर्म स्वतः प्रकाशमान होता है, लेकिन इस बात को परमार्थदर्शी ही समझ पाते हैं, लोक वाले पुरुष नहीं समझ पाते। वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है उस स्थिति में, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वभाव है। ये ऐसे लक्षणों वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव, वस्तु स्वभाव से ही सकृत भात सदा भासमान है। आत्मा की दुर्दर्शता का कारण क्या है?
इतना सरल ब्रह्म दर्शन और फिर भी ये सामान्य व्यक्तियों के लिए दुर्दर्श है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? इस प्रकार कहे जाने पर भी, इतना सरल समझाए जाने पर भी लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता? इसका कारण बता रहे हैं। सुखमाव्रियते नित्यम, सुखमाव्रियते नित्यं, दुःखं विव्रियते सदा, दुःखं विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य, यस्य कस्य च धर्मस्य, ग्रहेण भगवान सौ, ग्रहेण भगवान्। उस स्थिति को जो अनुभूति होती है भगवान की अनुभूति, ऐसा बता रहे हैं। सुखमाव्रियते नित्यम, सुखमाव्रियते नित्यं, दुःखं विव्रियते सदा, दुःखं विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य, यस्य कस्य च धर्मस्य, ग्रहेण भगवान सौ। ग्रहेण भगवान्। ये जो वे भगवान, वो जो विषयांतर चित्त की निवृत्ति और विषयांतर के बीच के जो गैप में जिन भगवान का आविर्भाव है, वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह के कारण, जिस तिस कुछ भी आवश्यकता नहीं है तो भी, आवश्यकता है तो भी, कोई बस जो आया सो चाहिए, जो देखा सो चाहिए, 5 इंद्रियां दूसरे के साथ जो अनुभव कर ले चाहिए, इतना विवेक नहीं। तो जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से, जिस तिस चाहे कुछ भी आग्रही बना रहता है, अनायासी आच्छादित हो जाते हैं वे भगवान। जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह के कारण वो अनायास आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से फिर वो प्रकट होते हैं। जिंदगी सतियों जन्म नहीं प्रकट होते। और भगवान की खोज में कैसे कैसे बातें चलने लगती हैं, और जरा सी बात है तो वे भगवान, सुनिए इसका अर्थ, वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से भी प्रकट होते हैं। क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत, जो द्वैत वस्तु के ग्रहण के कारण, जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्या अभिनिवेश के कारण वे भगवान अद्वैत आत्मदेव सहज ही आवृत्त हो जाते हैं। अर्थात बिना आयास के, बिना कारण के आच्छादन हो जाता है। क्योंकि द्वैत उपलब्धि के निमित्त द्वैत चाहिए ना, कुछ चाहिए ना, वो हमसे भिन्न है। द्वैत उपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। इसलिए वेदांताचार्यों ने अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी वो जानने में नहीं आ सकते, ये इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप है और इसे ग्रहण करने वाला कोई भी निपुण पुरुष होता है, ये श्रुति ये सिद्ध कर। जिस तिस चाहता परमार्थ का आवरण करने वाले असत अभिनिवेश, जो असत अभिनिवेश है, असत चाह, उससे प्राप्त पदार्थ, फिर छूटने का भय, फिर नष्ट होने का भय, ये सब असत अभिनिवेश है। अस्ति नास्ति, जो ये 5-6 प्रकार के दार्शनिक हैं, उलझन और डाल देते हैं पंडित लोग। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह हैं, भगवान परमात्मा के सब आवरण ही है। अनेक प्रकार के जो बहुत बातें करते हैं, आग्रह करते हैं, आवरण है। फिर मूर्ख लोगों के बुद्धि रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है, मूर्ख का तो कोई कहने नहीं। इसी बात को दिखलाते हुए कहते हैं
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति अस्ति नास्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः नास्ति नास्तीति वा पुनः चल स्थिरो भया भावै चलो स्थिरो भयावै आवृणोत्येव बालिशः आवृणोत्येव आत्मा जैसे बुद्ध लोग हैं, सांख्य वाले हैं, ये लोग कैसी बातें करते हैं? आत्मा है, आत्मा है, फिर कहते नहीं है। ये एक सिद्धांत हो गया। और दूसरा क्या है भी और नहीं भी है। तीसरा हो गया नहीं है और नहीं है। इस प्रकार आत्मा कहीं चल है, कहीं स्थिर है, कहीं उभय रूप है, अभाव रूप है। कोटियों से मूर्ख लोग परमात्मा को ही वो जो स्थिति है विषयांतर की, चित्त की निवृत्ति और दूसरे विषयांतर का जो स्थिति है, वो भगवान इस प्रकार से मानसिक वृत्तियों से आवृत्त हो जाते हैं। कोट्यश्च तस्त्रयेतास्तु ग्रहिर्यासां सदावृता भगवानभिरस्पृष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक् कोट्यस्तस्त्रयेतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् जिनके अभिनिवेश से, जिनके भय से आत्मा सदा ही आवृत रहता है। भय क्या है? छिन न जाए, छूट न जाए, नष्ट न हो जाए। ये भय किसके लिए होता है? जो द्वैत है, जो विनाशी है, जो पदार्थ है। तीन द्वैत है, अपने से, द्वैत माने अपने से भिन्न है, और विनाशी है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट होगा। वो वस्तु चैतन्य नहीं है, वो पदार्थ है। हम पदार्थ के लिए चिंतित है। अच्छा, किसी का शरीर है, शरीर से मोह है, तो शरीर छूटने के लिए चिंतित है कि आत्मा न रहे इसलिए चिंतित है। आत्मा तो रहेगा। और शरीर छूटने के लिए चिंतित है कि वो शरीर मेरे काम आएगा, अपनी मनोवृत्तियों की पूर्ति करेगा। तो जिनके अभिनिवेश से आत्मा सदा आवृत रहता है। ये जो पिछला 4 प्रकार की कोटियां बताई विद्वानों की, इनसे असंस्पृष्ट अछूते भगवान को जिसने देखा। इस 4 प्रकार की कोटियां क्या है? आत्मा है नंबर 1, नहीं है नंबर 2, है भी नहीं भी है नंबर 3, और आत्मा नहीं है ये नंबर 4। ये 4 कोटि के जो विद्वान हैं, इनसे इस तरीके के तर्कों से, इस तरह की तर्क बुद्धि से आत्मा सदा आवृत रहता है। ये वे 4 ही कोटियां हैं। इनसे अछूते भगवान को जिसने देखा है, इनसे जो वो स्थिति जो अछूती है, उसको जिसने देखा है, समझा है, वो सर्वज्ञ है। सर्वदृक् माने सर्वज्ञ। उन्हें प्रवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों के द्वारा निर्णय की हुई वे अस्ति नास्ति आदि 4 ही कोटियां हैं, जिन कोटियों के ग्रहण से ही, अर्थात उन प्रावादुकों के इस उपलब्धि जनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत हैं, उसे जिस मुनि ने इन अस्ति नास्ति आदि 4 ही कोटियों से असंस्पृष्ट अर्थात अस्ति नास्ति आदि के विकल्प से रहित देखा, यानी उसे वेदांत में प्रतिपादित औपनिषदिक पुरुष रूप से जाना है, वही सर्वज्ञ अर्थात परमार्थ को जानने वाला है। अब ज्ञानी का नैष्कर्म क्या है? ज्ञानी का आचरण क्या है? ज्ञानी किस प्रकार का कर्म करता? जो इस स्थिति को उपलब्ध लोग हैं, वो क्या करते हैं? ढोलक बजाते, समूह को नचाते। वो ज्ञानी किस प्रकार, उसका आचरण किस प्रकार? भीख मांगते, दक्षिणा मांगते, धन मांगते, मंदिर बनाते ना। इस प्रकार के ज्ञानी जो है, यथार्थ में उनका किस प्रकार का नैष्कर्म है,
इसको समझने वाली बात है। प्राप्य सर्वज्ञतां कृतस्नाम प्राज्ञ सर्वतां कृष्णां ब्राह्मण्यं पदम् अद्वयम् ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तम् अनादिमध्यान्तम् किमतः परमीहते किमतः परमीहते प्राप्य सर्वज्ञतां कृतस्नाम प्राप्य सर्वज्ञतां कृष्णां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तम् अनादिमध्यान्तम् किमतः परमीहते किमतः परमीहते। इस पूर्ण सर्वज्ञता, इस चार कोटियों से अलग रहकर जो उस तत्व को जान लेते हैं, जो विषय की निवृत्ति के बाद विषयांतर के आने के पहले जो स्थिति है उसको समझ लेते, वो सर्वज्ञ है। और इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य अंत से रहित अद्वितीय, इसको जो जान लेता है उसको वो ब्राह्मण पद में प्रतिष्ठित होता है। कौन सा पद? ब्राह्मण पद। वो ब्राह्मण पद में प्रतिष्ठित होता है। वो आदि मध्य अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण पद को पाकर भी क्या वो विवेकी पुरुष फिर कोई चेष्टा करता है जगत में? क्या जगत की चेष्टाएं उसकी पुनः होती हैं? इस उपर्युक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है, वो ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इस ब्राह्मण पद को पाकर प्राप्त कर जिस अद्वैत पद के आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थित और लय अनापन्न अप्राप्त है अर्थात नहीं है, वो अनापन्नादि मध्यांत ब्राह्मण्य पद है। उसी को पाकर इससे पीछे इस आत्मलाभ के अनंतर कोई प्रयोजन न रहने पर भी क्या वो विद्वान कोई चेष्टा करता है? अर्थात नहीं करता, जैसा कि उसका किसी कार्य से फिर प्रयोजन नहीं रहता। इस स्मृति से यही प्रमाणित होता है। विप्राणाम विनयो येषा विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते समः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् प्रकृतिदान्तत्वात् देवं विद्वांसमव्रजेत् एवं विद्वांसमव्रजेत् विप्राणां विनयो ह्येषा विप्राणां विनयो ह्येष क्षमा प्राकृत उच्यते समः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् समः प्रकृतिदान्तत्वात् देवं विद्वांसमं व्रजेत् एवं विद्वांसमं व्रजेत्। इस प्रकार से वो जो विप्र है, वो ब्राह्मण विप्रता को प्राप्त होता है। उसका वो तो ब्राह्मण पद में जो प्रतिष्ठित हो गया, और उसका जो व्यवहार जगत में चलन होता है जिसको कहा जाता है उसको विप्र कहा जाता है। एक बात और देखिए, तुलसीदास जी की रामायण में जहां जहां शब्द आया है, विप्र शब्द आया है ना? विप्र माने आत्मज्ञानी होता है, विद्वान आत्मज्ञानी होता है। जैसे कि वो कौन सा है कि वो चौपाई जो अरण्य कांड की है जिसके पीछे बड़ा लोग बवाल मचाते हैं, तो जो है पूजिए पूजिए विप्र, सकल गुण सकल गुण नहीं ज्ञान गुण है। पूजिए विप्र, विप्र है और ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान उसको है और समझ में नहीं आ रहा है। पर ज्ञान तब समझ में आएगा जो उसका प्रचार करेगा। पूजिए विप्र, अगर विप्र की स्थिति उसको प्राप्त हो गई है तो उसको कोई भी गुण नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो भी वो हो सकता है सकल गुण हो। सकल गुण ही ना, शूद्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। इसके बाद की एक और चौपाई है। अब है सापत, ऐसा व्यक्ति सापत ताड़त परशु कहंता विप्र पूज्य अति अस गाँव। अब विप्र वो जो जगह जगह भीख मांगन वाले हैं और जगह जगह वो
स्त्री दौलत शोहरत मौत और लिखे हैं ब्राह्मण मिश्रा शुक्ला आदि, वही अपने का विप्र मानन लगे। ये है ना, वो लोग विप्र नहीं है। विप्र माने आत्मज्ञानी, विप्र माने विद्वान आत्मज्ञानी, ढोलक वाला नहीं। तो उस व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य होती है। शापत, वो अगर किसी को शाप देता, वो जो कौन था जिसका गला वाला कटा था, कोई राक्षस था, वो उसने हमें शाप दिया दुर्वासा जी ने। इतने भगवान ने उसकी फिर व्याख्या करी है कि कबंध, कि ये इस प्रकार जो दिया तो तुम्हारा इसमें भलाई हुआ। शाप दिया, ताड़ना दी, और शाप दिया और तुम्हें किसी प्रकार से वो देखे भी रहे, ताड़े रहे, मतलब अभी इसका कितना, अब तुम उनसे टकरा गए। देखो, ऐसे विप्र से कोई पापी व्यक्ति टकरा गया और उसके पाप की कितनी अवधि है, कितनी क्षीणता है, कैसे होगी, उसने तुरंत सेवा करी, क्योंकि भगवान की षष्ठी में सेवा करते हैं, उनकी सेवा करी, है ना। परुष कहंता, शाप दिया, ताड़ना दी, उसको देखे रहे कि कब तक ये क्षीण होगा। परुष को जो भी अपशब्द कहे, विप्र पूज्य, उन्होंने तुम्हारे बहुत बड़े दुष्कर्मों को बहुत थोड़े समय में समाप्त कर दिया और हमसे तुम्हारी भेंट करवा दी, उसके कारण तुम्हारी हमसे भेंट हुई है। इसलिए विप्र पूज्य, उनको तुम पूजा करनी चाहिए। अस गावहि संता, संत लोग ऐसे कहते हैं। तो संत विप्र की स्थिति ये है। ऐसे विप्र का विनय क्या है? विप्राणाम विनयो हेषा, विप्राणाम विनयो हेषा, क्षमा प्राकृत उच्यते, क्षमा प्राकृत उच्यते, तमा प्रकृति दान तत्त्वात्, क्षमा प्रकृति दान तत्त्वात्, एवं विद्वां क्षमं व्रजेत्, एवं विद्वान् क्षमं व्रजेत्। वो आत्मरूप से स्थित रहना, जो वो अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, यही उन ब्राह्मणों का विनय है। वो हाथ नहीं जोड़ते फिरते, आत्म रूप से स्थित रहना ही उनका विनय भाव है। और ये उनका, यही उनका स्वाभाविक शम है। शम माने मन की वृत्तियों का दमन करना, शमन करना, यही उनका स्वाभाविक शम है। तथा स्वभाव से ही वे जितेंद्रिय, इस स्थिति में रहना ही उनका स्वभाव जितेंद्रिय होने के कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों का ये जो आत्म स्वरूप से स्थित होने रूप विनय विनीत तत्व है, ये स्वाभाविक है। उनका ये विनय, यही प्राकृतिक स्वाभाविक अर्थात अक तक शम भी कहा जाता है। ब्रह्म स्वभाव से ही उपशांत रूप है। अतः प्रकृतितः दांत होने के उनका कारण भी उनका दम भी है। इस प्रकार उपर्युक्त तो स्वभावता शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष शम ब्रह्म स्वरूपा स्वाभाविक उपशांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप से वो स्थित रहता है। और फिर उसकी स्थिति इधर उधर नहीं होती। अब त्रिविध गेय, अब ऐसे विप्र के लिए क्या ज्ञान करने वाली चीज है, वो क्या जानता है, उसके ज्ञान की अगर आप परीक्षा करेंगे सामान्य व्यक्ति, तो उसका क्या है, उसको उसके लिए गेय क्या है, जानने योग्य उसके लिए क्या है। इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण वादियों के दर्शन संसार के कारण रूप स्वरूप राग द्वेष आदि दोनों के आश्रय हैं। अतः वे मिथ्या दर्शन है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ मिथ्यात्व है। ये बात उन्हीं की युक्तियों से दिखलाकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण राग आदि दोषों का अनाश्रयभूत स्वभावतः शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उपसंहार किया गया है। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखाने के लिए आरंभ करते हैं कि ये जो विप्र है इनकी किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, क्या करते हैं। सवस्तु सोपलम्भम च, सवस्तु सोपलम्भं च, द्वयम् लौकिकमिष्यते, द्वयं लौकिकमिष्यति, अवस्तु सोपलम्भम च, अवस्तु सोपलम्भं च, शुद्धम लौकिकमिष्यते। शुद्धं लौकिकमिष्यति। वस्तु और उपलब्धि, जहाँ वस्तु है और उसकी उपलब्धि भी है, वो प्राप्त भी की जा सकती है। ये दोनों के सहित जो द्वैत है समझ में आता है,
उसे लौकिक कहते हैं, अर्थात जागृत कहते हैं। अवस्थाओं में जो विप्र जानता है वो ये जानता है जहां वस्तु है, उपलब्धि है के सहित जो द्वैत है, वस्तु और उपलब्धि के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक अर्थात जागृत स्थिति कहते हैं। और जो द्वैत के बिना, द्वैत वस्तु के बिना, द्वैत वस्तु जहां नहीं है, केवल उपलब्धि है, उपलब्धि के सहित है, उसे शुद्ध लौकिक, शुद्ध लौकिक माने स्वप्न कहते हैं, स्वप्न अवस्था कहते हैं, जहां द्वैत तथा वस्तु के बिना केवल उपलब्धि है, ना वहां द्वैत है ना वहां वस्तु है। जो चाहा तुरंत हो गया, जो चाहा तुरंत रील ऐसी चलती है, उपलब्धि के सहित है, शुद्ध लौकिक स्वप्न कहते हैं। सवस्तु व्यवहारिक सत्य के सवस्तु व्यवहारिक सत्य वस्तु के सहित रहता है। जो व्यवहारिक सत्य है, सत्य माने पदार्थ सत्य, पदार्थ सत्ता, व्यवहारिक सत्य वस्तु के सहित रहता है। इसलिए जो सवस्तु है तथा उपलम्ब यानी उपलब्धि के भी सहित है, इसलिए सोपलम्ब है। ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रयभूत ग्राह्य ग्रहण रूप से जो द्वैत है वो लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है। ये जागृत ऐसे लक्षण वाला माना और समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है, कोई चिन्ह नहीं है, न जागृत का न स्वप्न का। समृद्धि कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई नाम रूप भी नहीं है। समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु सोपलम्ब है, वस्तु के ना होने पर भी वस्तु के समान भासमान है, उपलम्ब कहलाता है। उसके सहित होने के कारण जो सोपलम्ब है, संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है, अर्थात वो स्वप्नावस्था है। अवस्तुपलम्भनम च लोकोत्तरम इति स्मृतम, लोकोत्तरम इति स्मृतम, ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, सदा बुद्धै प्रकीर्तितम, सदा बुद्धे प्रकीर्तितम्। अवस्तुनुपलम्भनम च अवस्तुपलम्भनम् च लोकोत्तरमिति स्मृतम, लोकोत्तरमिति स्मृतम्। ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, सदा बुद्धै प्रकीर्तितम। सदा बुद्धे प्रकीर्तितम्। अब जो जहां पर वस्तु भी नहीं है और उसकी उपलब्धि भी नहीं, दोनों से जो रहित है वो अवस्था लोकोत्तर है अर्थात सुषुप्ति है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान जिसके द्वारा और ज्ञेय माने जो जाना जाएगा, तथा विज्ञेय, एक तो ज्ञान जिसके द्वारा आपने ज्ञेय को जाना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और विज्ञेय माने तुरीय अवस्था जहां विशेष प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया। अब हम लोग तुरीय नाम से बहुत चौंकते हैं, पता ही नहीं कुछ, जागते में भी सोते रहते हैं और सोने में भी जागते रहते हैं, मोह से अलग ही नहीं हो पाता चित्त। अवस्तु और अनुपलम्ब अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित, जहां न कुछ ग्राह्य योग है न कुछ ग्रहण है। जो अवस्था है वो लोकोत्तर अतएव लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता ऐसा माना गया। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं। उपाय के सहित परमार्थ तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? उपाय से, जो परमार्थ तत्व का जानने का उपाय जानता है। परमार्थ तत्व तथा लौकिक, लौकिक का भी जो उपाय जानता है, और शुद्ध लौकिक स्वप्न का भी जो जानता है,
और लोकोत्तर सुषुप्ति अवस्था का भी जो जानता है, जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः इन सब का बोध होता है, उसे तो कहते हैं ज्ञान। तथा जिन ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय है, इन्हीं का बोध करना है, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा अन्य किसी का ज्ञेय होना संभव है नहीं। अब विप्र क्या जानता, विप्र का ज्ञान बता रहे। जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वय अजन्मा आत्म तत्व है, जो परमार्थ संज्ञक, जिसकी संज्ञा माने नाम, जिसको परमार्थ नाम से जानते हैं, तुरीय जिसकी संज्ञा है, चौथी अवस्था, अद्वय जहां कोई द्वैत नहीं है, अजन्मा जहां कोई जन्म आदि भी नहीं है, जो आत्म तत्व है, उसी को विज्ञेय कहते हैं। अब ज्ञेय जिसके द्वारा जाना जाता है, फिर से इसको सुन लें कि ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञेय क्या है, विज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, तीन चीजें हैं। हम लोग तीनों में एक को भी स्पष्ट नहीं जानते। उपाय के सहित परमार्थ तत्व का, तथा लौकिक माने जागृत अवस्था, शुद्ध लौकिक माने स्वप्न अवस्था, लोकोत्तर माने सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। इन अवस्थाओं का जिसके द्वारा क्रमशः बोध होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय है, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इसके सिवा अन्य कोई ज्ञेय संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य है, पर जो परमार्थ सत्य है, तुरीय संज्ञक है, तुरीय जिसकी संज्ञा है, जिसको परमार्थ सत्य, देखो वही है सब। जो तुरीय संज्ञक है, तुरीय जिसकी संज्ञा, तुरीय माने जिसका नाम है, जो परमार्थ सत्य है उसका नाम क्या है, तुरीय। तुरीय जिसकी संज्ञा है, वो अद्वय, एक अजन्मा आत्म तत्व है, वही विज्ञेय है, वही विज्ञेय है। वो ज्ञान व्यान कुछ नहीं, वो विज्ञेय है। ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत, लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत, तुरीय पर्यंत वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वान ने, जो परमार्थदर्शी, जो परमार्थ को देखते हैं, अर्थात जो विप्र है, उन्होंने सर्वदा ही निरूपण किया। सर्वदा वो इसी का निरूपण करते हैं। उनके जो उपदेश होते हैं, जनता में जो वो जागृत करते हैं, वो यही चार बातें बताते हैं। चार बात के अलावा कोई उनकी पांचवी बात लगी लपेटी नहीं होती। होती है कि नहीं? वो यही बताते हैं। और लौकिक से लेके विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा निरूपण किया है। परमार्थदर्शी माने विप्र, त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान, त्रिविध ज्ञेय और ज्ञेय जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान, उनका ज्ञाता जो इसको जानने वाला है। ज्ञाता कौन है? तुरीय संज्ञक आत्मा, वो सर्वज्ञ है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा है ये। बताओ, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, क्रमेण विदिते स्वयं
क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधिया भवतीह महाधिया ज्ञाने च त्रिविधे गे ज्ञाने च त्रिविधे क्रमेण विदिते स्वयं क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधिया भवतीह महाधिया ज्ञान और 3 प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर पहले जागृत अवस्था को लौकिक को जाने, फिर स्वप्न अवस्था उसको जाने, फिर सुषुप्ति अवस्था लोकोत्तर उसको जाने, और क्रमशः इन 3 को जान ले। पहले आत्मज्ञान किसको होता है, आत्मा तक कौन पहुंच पाता, क्रमशः इन 3 को जान ले। पहले इस लोक में जो इन 3 को जान लेता है वो महाबुद्धिमान स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता उसको हो जाती है। उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है, वही विप्र होता है। वेद पाठी वेद विप्रा। वेद पाठी, वेद माने ज्ञान, ज्ञान के द्वारा जो ये पाठ करता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, देखो कितना बढ़िया बात है? वेद पाठी वेद विप्रा भवेद विप्रा। तो ज्ञान जिसके द्वारा जानता है, और 3 प्रकार के ज्ञेय को, अब 3 प्रकार के ज्ञेय कौन कौन है? नंबर 1 इसी की भाषा में समझे, सवस्तु लौकिक जिसको जागृत कहते हैं, तथा द्वैत के बिना जहां केवल उपलब्धि सहित है शुद्ध लौकिक, और तीसरा जो लोकोत्तर सुषुप्ति अवस्था। इन 3 को जो क्रमशः जान लेता है। अब हम दूसरे का तो जान ले, अपना ही नहीं पता लगता। नींद कब आ गई, सो कब गए, स्वप्न में कब गए, स्वप्न के बाद कब निकल के सुषुप्ति में गए, इसी को कहते हैं मोह निद्रा। ये बेहोशी है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मुत्त भूतम जगत, पीत्वा काममयी प्रमाद मदिरा उन्मुत्त भूतम जगत, यदा ते मोह कलिरम। ये मोह की चल, और हम लोग प्रयास भी नहीं करते। सुना नहीं, अभी जो सुन रहे हैं इसको सुन के समझ में आ जाए तो ठीक है। तो जो महाबुद्धिमान है, जो विप्र है, ज्ञान और 3 प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती, वो स्वयं ही सर्वज्ञ हो जाता है। लौकिक आदि विषय ज्ञान और लौकिक आदि 3 प्रकार के ज्ञेय को जान लेने पर, अर्थात पहले स्थूल लौकिक को, फिर स्थूल के अभाव में शुद्ध लौकिक को, तथा फिर उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, इस प्रकार क्रमशः तीनों वस्तुओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य, तीनों वस्तुओं का अभाव हो गया। शुद्ध लौकिक, पहले तो लौकिक आदि 3 प्रकार का ज्ञान, अर्थात पहले स्थूल लौकिक को, फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को, सूक्ष्म स्वप्न को, फिर उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, सुषुप्ति को। इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा, फिर तीनों अवस्थाओं का अभाव, परमार्थ सत्य, अद्वय, अजन्मा और अभय रूप तुरीय को जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्म स्वरूप ही सर्वज्ञता, जो सर्वरूप माने ज्ञानी हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। उसी की भाव रूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है।
क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बढ़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर फिर उसका कभी व्यभिचार नहीं होता। एक बार अगर आत्मा का ज्ञान हो गया, तुरीय अवस्था में अगर पहुंच गए हम, फिर उससे कभी कोई नहीं लौटता। कभी उसका व्यभिचार ना होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सर्वथा रहती है। क्योंकि जिस प्रकार अन्यवादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं, इस प्रकार परमार्थ वेत्ता ज्ञानी के ज्ञान का उदय और अस्त नहीं हुआ करता। उपर्युक्त श्लोक में लौकिक आदि को क्रमशः गेय रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्थता अस्तित्व की आशंका न हो, इसलिए कहते हैं। कहीं लौकिक आदि को आप परमार्थ न समझ लो। जागृत शुद्ध लौकिक लोकोत्तर ये परमार्थ ना समझ लो। ये सब मिल जाए तो बड़े परमार्थी, बड़े साधु हैं। बड़ा आश्रम बन जाए, बड़ा महल बन जाए, बड़ा धन हो जाए, बड़ा चेला बन जाए तो बड़े परमार्थी। ना ना, ये कहीं ना समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हे अज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयानि ग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः हे अज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयानि ग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः। जागृत आदि अवस्थाएं हे है। हे माने नीचा तल है। जागृत आदि अवस्थाएं हे है और त्याज्य है। इनको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। और सत्य स्वरूप ज्ञेय है, इसको जानना चाहिए। पांडित्यादि प्राप्तव्य, जो इसको सबको जानने का जो पांडित्य है, ये साधन है, ज्ञान है। और राग द्वेष आदि प्रशमनीय दोष है, इनका शमन करना चाहिए। वे सबसे पहले जानने योग्य हैं। जानने योग्य कितनी चीजें हैं? जागृत आदि अवस्थाएं हे हैं। पदार्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए, स्वप्न अवस्था के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, निद्रा के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। हे है। और सत्य ब्रह्म रूप जो है वो ज्ञेय है, उसको जानना चाहिए। पांडित्यादि प्राप्तव्य साधन है, इसको प्राप्त करना चाहिए। और राग द्वेष आदि प्रशमनीय दोष हैं, वे सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमें से ज्ञेय माने ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलम्भ सब अविद्या कल्पित तो ही है। जो ब्रह्म है उसको छोड़कर सब अविद्या कल्पित है। लौकिक आदि तीन हे है। तात्पर्य है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं रज्जु में सर्प के समान आत्मा में असद होने के कारण त्यागने योग्य है। चारों कोटियों से रहित परमार्थ तत्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों ऐषणाओं को त्याग देने वाले मुमुक्ष के लिए पांडित्य, बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप्य प्राप्तव्य हैं। बाल्य, पांडित्य और मौन, यही तीन साधन प्राप्तव्य हैं। और राग द्वेष आदि मोह आदि कषाय संज्ञक दोष ही उसके लिए पाक्य माने जीर्ण करने योग्य है। तात्पर्य यह है मुमुक्षुओं को हेय ज्ञेय आप्य और पाक्य इन सबको ही अग्रणायता माने सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन हेय आदि में केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष हेय आप्य पाक्य इन तीनों में ब्रह्म वेत्ताओं ने केवल
उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पना मात्र ही माना है, अर्थात इन तीनों को परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है, परमार्थ तस्तु। अब ये हम लोग कल कितनी बढ़िया बात है, बताओ। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है। भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन। दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है। वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है। वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन। धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। जब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती। आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंदमय भगवान का यदि ध्यान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है। सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक। इसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, इसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है। वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, सत स्वरूप
पहचान नहीं है। वो अहंकार में है सावधान नहीं है। वो अहंकार में सावधान नहीं है। कामी व्यक्ति का प्रेम संसार में होता, उसने जो अपना संसार बनाया है वो उसी में प्रेम करता है, अपनी कामनाओं के अवसर वहीं ढूंढता रहता है। भक्त का प्रेम भगवान में होता है, ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है। शुद्ध चेतना ही मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सा जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।